श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को चरितावली सुना रहा हूँ श्री कृष्णदास पैहारी जी की। यह एक बहुत ही दिव्य संत थे, भगवत प्राप्त। कई बार इनको भगवान श्री सीताराम जी ने दर्शन दिया और इनसे बात भी किया करते थे आकर। जब इनका जन्म हुआ तो बचपन से ही इनकी दोनों हाथ ऊपर की ओर उठी हुई रहती थी और यह आजीवन दूध पर ही जीवित रहे। बचपन से लेके अंत समय तक अपने जीवन के दूध ही लिया, केवल अन्न फल यह सब कभी नहीं लिया, केवल दूध पर जीवन बिताया। इसलिए इनका नाम पैहारी पड़ा। पैहारी केवल दूध का पान करते थे। इसलिए बचपन में जब यह अपने दोनों हाथों को हमेशा ऊपर उठाए हुए रखे हुए रहते थे तो इनके माता पिता को बहुत चिंता हुई। इन्होंने श्री रामानंदाचार्य के सबसे बड़े शिष्य श्री अनंतानंद जी के पास लेकर गए और उनके चरण में रोने लगे। तब उन्होंने कहा कि इसे जितना जल्दी हो सके प्रभु को समर्पित कर दो। उन्होंने तत्काल उसी क्षण प्रभु को समर्पित कर दिया कि अब मैं प्रभु आपके चरणों में इसे समर्पित करता हूँ। तब बालक का हाथ तुरंत नीचे आ गया। तब अनंतानंद जी के चरणों में लिपटकर बालक रोने लगा, जो कि बाद में चलकर श्री कृष्णदास पैहारी जी बने। वह बालक को गोदी में लेकर और प्यार करने लगे और उन्होंने कहा कि आगे चलकर तुम बहुत ही बड़े संत बनोगे और अभी तो भक्ति में रहो, बाद में तुम्हें वैराग्य की दीक्षा दी जाएगी। श्री कृष्णदास पैहारी जी श्री रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब तक वह बनाते तब तक वह सशरीर अपने धाम को चले गए। तब इन्होंने अनंतानंद जी को ही अपना गुरु बनाया और भक्ति भजन करने लगे। इनके अंदर भक्ति की शक्ति प्रकट हो गई थी। यह भक्ति इतना इनका अच्छा था कि इनके अंदर भक्ति और योग दोनों एक बार प्रकट हो गया। भक्ति और योग की शक्ति। एक बार यह जम्मू में जो वैष्णो देवी है वहाँ गए। वहाँ जब गए तब वहाँ उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के धाम में वहाँ पशु बलि दी जा रही है। यह देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह रुष्ट होकर एक ओर बैठ गए और कुछ भी वहाँ का प्रसाद नहीं पाया और कुछ भी भोजन तो लेते ही नहीं थे। वह तो कुछ भी नहीं लिया, तो वह तो केवल दूध पान करते थे, लेकिन वह भी उन्होंने नहीं लिया। तब वैष्णो माता प्रकट होकर उन्हें बोली कि आप कुछ ले लीजिए। तब इन्होंने कहा, नहीं आप देवी, आप पशु बलि लेते हैं और पशु बलि का ग्रहण भी करते हैं, मांस को ग्रहण करते हैं। तब इन्होंने कहा कि ना मैंने इन मूढ़ लोगों को बलि देने के लिए कहा है और ना मैं इनका ग्रहण करती हूँ। तो इसका एक ही उपाय है कि हे श्री कृष्ण पैहारी जी, आप मुझे आप मेरे गुरु बन जाइए। मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। आप मेरे गुरु दीक्षा मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्णदास पैहारी जी ने उन्हें गुरु दीक्षा दिया। तो उस दिन से माँ वैष्णवी हो गई। जो भी वैष्णव संप्रदाय में जाते हैं तो पुरुष हो तो वैष्णव कहलाते हैं, स्त्री हो तो वैष्णवी कहलाती हैं। तो माता वैष्णव के गुरु श्री कृष्णदास पैहारी जी हुए।
यह बात बहुत ही पुरानी है, लगभग जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है 800 साल पुरानी बातें हैं यह। और तब माँ वैष्णो ने वहाँ के सभी पुजारियों को स्वप्न दिया कि मुझे बलि नहीं दिया जाए, पशु बलि, नहीं तो जो भी पशु बलि देगा मैं उसका विनाश कर दूंगी। तब से वहाँ बलि बंद हो गया और सात्विक बलि जो कि नारियल के रूप में दिया जाता है। तब वहाँ से घूमते हुए श्री कृष्णदास पैहारी जी हिमाचल के कुल्लू में पहुँचे। तो वहाँ बड़ी ही रमणीक स्थान देखकर वह एक गुफा में बैठकर भजन करने लगे। 2 दिनों तक वह कहीं नहीं गए, बस्ती में कुछ भी दुग्ध भिक्षा के लिए। तब 2 दिनों के बाद प्रभु के वे सच्चे भक्त थे, प्रभु ने व्यवस्था की। एक गाय आती थी और उनके सामने में, और खुद उन गाय की थन से दूध निकलने लगता। तो यह देखे अपने कमंडल नीचे रख दिया और उनका कमंडल भर जाता और वह दूध पी लेते। तो वहाँ के जो ग्वारिया था, जो गाय चराने आता, तो वह देखता कि एक गाय का दूध ही नहीं रहता। तो वह एक दिन पीछे पीछे गाय के आया, उस गाय के। तब उन्होंने देखा उस ग्वाल बाल ने कि यह तो बड़े ही दिव्य संत हैं, इनको दूध पिलाने आती है। तो वह प्रणाम किया और तब श्री कृष्णदास पैहारी जी ने पूछा उनसे कि क्या यह तुम्हारी गाय है? तो देखिए वह कितना संस्कारी बालक था, उनके माता पिता कितने महान थे। वह बालक हाँ नहीं कहा, उसने कहा महाराज यह तो आपकी गाय है। यह सुनकर वह बहुत ही द्रवित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और तब उन्होंने कहा वरदान मांगो। स्वयं प्रभु के समान थे वह, तो भक्त तो भक्ति करते करते एक दिन ऐसा होता है कि भक्त और भगवान में अंतर समाप्त हो जाता है। यह सत्य है, केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, कुछ मेरा भी अनुभव है प्रभु कृपा से। तब उस बालक ने कहा आपने गाय की दूध पी ली, आपने स्वीकार किया, वही बहुत बड़ी बात है, मैं संतुष्ट हूँ और देना ही चाहते हैं तो यहाँ के जो मेरे राजा थे वह उनका राजपाट छीना गया है, उसे वापस मिल जाए उन्हें। तब उन्होंने कहा अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अपने लिए कुछ मांग लो वरदान। उन्होंने कहा आप राजा को ही दे दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, तो वह राजा को बुला कर लाओ। तो वह ग्वारिया गया और राजा को बुला कर लाया। राजा दंडवत प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा एक अच्छा घोड़ा तुम ले लो और तब जहाँ तक तुम एक दिन में सुबह से शाम तक जहाँ तक तुम चलोगे वहाँ तक तुम्हारा ही राज्य हो जाएगा। तब यह श्री कृष्णदास पैहारी जी को प्रणाम करके बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक गया और एक सैन्य दस्ता तैयार किया और सैन्य दल के साथ जो राजा उससे राजपाट छीन लिया था उसे हराते हुए और आगे, पहले तो छोटा राज्य था, उससे भी बड़ा राज्य हो गया उसका। तो बड़े ही दिव्य संत थे, महान संत थे। इनके भी शिष्य बड़े ही महान शिष्य हुए। इनके शिष्य भी जो हुए बहुत ही महान थे। आगे चलकर मैं उन लोगों का भी चरितावली प्रभु कृपा अगर होगी तो ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि यह जो चरितावली हो आप लोग सुन रहे हैं सब प्रभु की कृपा से सुन रहे हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बिना प्रभु की कृपा से यह संभव नहीं है। इधर राजस्थान में अजमेर के पास पृथ्वीराज चौहान का राज था। तो राजा था वह, तो वहाँ उसकी पत्नी इन्हीं की शिष्या थी। तो वहाँ एक तामसिक तांत्रिक राजा को
अपनी कुछ जादुई शक्ति दिखाकर, तंत्र मंत्र दिखाकर, कुछ ऐसी चमत्कार दिखाकर अपना शिष्य बना लिया। और रानी को भी राजा कहने लगा तुम भी शिष्य बन जाओ। तब यह समझ गई कि राज का तो यह नाश हो जाएगा, अब तो सबका नाश हो जाएगा। तब रानी ने अपने गुरु श्री कृष्णदास पैहारी जी को बड़ी ही प्रेम से याद किया और पुकारने लगी। तब ये तो सिद्ध महात्मा थे, भगवत प्राप्त, भगवत स्वरूप थे, तो यह पहुँच गए गलता स्थान है वहाँ। जब वहाँ ठहरे तो वहाँ तारानाथ जहाँ पे रहता था वहीं पर यह ठहरे, तो वहाँ वह ठहरने नहीं दिया, बोला अभी के अभी चले जाओ। वह जानता था कि रानी की गुरु यही है, उसे पता चल गया था, तो वह नहीं चाह रहा था कि मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाए। तब उन्होंने जो वहाँ जाकर धुनी रमाई थी, तब इन्होंने उन सभी के सामने अपने कपड़े में एक सारी आग को रख के, सारे आग को, और दूसरे ओर चले गए। थोड़ी दूरी पे जाकर वहाँ रख दिया और कपड़ा जला नहीं। तब इन लोगों को पता चल गया कि यह कोई सिद्ध है। तब अर्धरात्रि में तारानाथ नामक जो तांत्रिक था, तामसिक, कनफटा कहते थे उसे, कनफटा तांत्रिक था, तामसिक, तब वह तंत्र मंत्र प्रयोग करने लगा। यह तो भगवत स्वरूप थे, यह तो अपने भजन में लगे हुए थे, जो भी वार किया सब उल्टा उसे ही जाकर लगा। तब वह क्रोधित होकर एक बहुत बड़ा चट्टान से उन पर वार किया, तब उसे भी वे अपनी भजन बल से आसमान में ही टिका दिया। तब उसे बहुत गुस्सा आया और वह शेर का रूप धारण कर लिया। भक्तों, उस समय ऐसे ऐसे तांत्रिक बहुत हुआ करते थे कि शेर का रूप धारण कर लिया करते थे। अभी ही कुछ समय पहले की घटना है, 50 साल लगभग पहले की घटना है। इधर बंगाल, इधर आसाम में कारू कामाख्या है, वहाँ एक ऐसा तांत्रिक था जिसके बारे में मुझे पता चला था। अब वह है कि नहीं पता। तो वहाँ से जो एक आदमी आया था जो बुजुर्ग था, वह खुद बोल रहा था कि मुझे 12 से 14 साल मुझे बकरा बना कर रखा। तो वह बुजुर्ग तो अब शायद नहीं भी जिंदा हो, अब कहाँ है, मुझे तो मिला था तो खुद बता रहा था और उसे लज्जा भी आ रही थी, संकोच में बोल रहा था। तो ऐसे तांत्रिक हुआ करते हैं, लेकिन अब ऐसा मिलना मुश्किल है। अब तो छोटे मोटे सिद्धि करके और लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। इसलिए केवल भक्ति कीजिए। मुझे बस यहाँ पे यही कहना है कि भक्ति कीजिए। ठीक है, आप की श्रद्धा जहाँ जाती है आप जाइए, लेकिन भक्ति मेन है। इसको आप एकदम प्रमुखतापूर्वक आप इसको लीजिए, नहीं तो आपका आत्मकल्याण में बहुत ही, मनुष्य देह धारण करना बड़ी ही सब कुछ, मतलब बहुत ही आप जन्म जन्मांतरों के चक्कर में पड़ जाइएगा, बहुत दुखित रहिएगा। अपना आत्मकल्याण आपके ही हाथों में है। तब तारानाथ नामक तांत्रिक श्री कृष्णदास पैहारी जी पर शेर का रूप धारण करके जब उन पे हमला किया और दहाड़ते हुए, तब इन्होंने यह भजन कर रहे थे उसी दिन अर्धरात्रि में। इन्होंने कहा क्या गधा की तरह कर रहे हो, जाओ गधा हो जाओ। तो फिर वह गधा बन गया और गधे की बोली में बोलने लग गया। अब वह तो छटपटाया, घबराया, यह क्या हुआ। उसे वापस फिर तो अब वह बन नहीं पाता, क्षमता थी नहीं उसमें। और जितने भी उसके शिष्य थे सभी कान में बाला पहनते थे, सबका खुल गया और इनके चरणों में आके गिर गया। सभी भयभीत होकर राजा के पास दौड़े दौड़े गए शिष्य लोग और सारी बात बताई। राजा आए और उन्होंने यह जानकर कि इन लोगों को, ये लोग जो
योगी लोग थे, इनके सामने कुछ नहीं है। तो उनकी भी आंखें खुली और इनको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्णदास पहाड़ी जी को, राजा ने, और कहा महाराज कैसे भी यह जो गधा बन गए हैं तारानाथ जी मेरे गुरु थे, इनको कैसे भी फिर मनुष्य बना दीजिए। तो इन्होंने कहा अगर है शक्ति तो अपना बन जाए। तब फिर बाद में रोने लगा, गधा के आँखों से आंसू निकलने लगी। तब राजा के अनुनय विनय पर उन्होंने उसे फिर से मनुष्य बना दिया। और तब उन्होंने फटकार कर कहा कि आज से कभी भी यह तामसिक जो क्रियाकलाप तुम लोग करते हो, सिद्धि करते हो, यह सब नहीं करोगे। आज से भक्ति करोगे, सात्विक पूजा पाठ करोगे, भगवान की भक्ति करोगे। यह तामसिक पूजा करके अपना भी विनाश कर रहे हो और सभी जीव का भी तुम विनाश कर रहे हो, सबका जन्म बिगाड़ रहे हो। प्रभु की भक्ति किया करो। तब से वे लोग भी प्रभु की भक्ति करने लगे और उन लोगों को उन्होंने अपनी जो धुनी रमाई थी उसमें लकड़ी डालने का काम दे दिया। देखिए भक्तों, कितना भी कोई तांत्रिक विद्या कुछ भी कर ले, लेकिन परम पवित्र वैष्णवों के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। यह प्रारंभ से ही होता आया है। इसलिए परम वैष्णव बन के भक्ति किया कीजिए। मांस मंदिरा से एकदम दूर रहिए। आज अगर आप जिसका भी शरीर खा रहे हैं, जो भी मांस मछली जो होता है, तो आज आप खा रहे हैं फिर वो एक दिन आपको खाएगा ही। यह मत समझिए कि पूजा कर लेंगे वह कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पूजा का अलग फल मिलेगा और वह फिर खाएगा। एक थोड़ा सा उंगली कटता है तो कितना दर्द होता है उस समय। फिर याद रखिएगा, किसी का गला काट कर अगर आप खा रहे हैं तो फिर एक समय आपका भी वैसे ही गला कटेगा ही कटेगा। वो कभी अकाट सत्य है, यह कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मांस मदिरा से एकदम दूरी बनाकर अपना आत्मकल्याण, अपना कल्याण कीजिए। यहाँ तक कि भगवान भी उसी का कल्याण कर सकते हैं जो अपना कल्याण चाहेगा। इस पृथ्वी लोक पर, धरती पर अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है, कोई किसी का नहीं होता है। आप सत्य धर्म पर चलिएगा, अपना जो प्रभु ने आपको जो कर्तव्य दिया है उसका सही ढंग से पालन कीजिएगा। अब जैसे आप पत्नी हैं, अपना पतिव्रता धर्म का पालन कीजिएगा। जो पति है वह पत्नीव्रता धर्म का पालन करेगा, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देगा, धर्म से चलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, तो और तब भक्ति करेगा, उसका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा एक ही जन्म में और इसी जन्म में। अन्यथा वह जन्मांतर तक भटकते ही रह जाएगा। फिर एक बार श्री कृष्णदास पहाड़ी जी गुजर रहे थे तो एक वहाँ गलता में ही एक वेश्या थी, उस पर एक ऐसा नज़र इन्होंने डाला कि वेश्या को अपने गलती का एहसास हो गया कि मैंने पूरा जीवन गलत किया, सब दिन संतों का उपहास किया, और वह आके चरणों में लौट गई। तब उन्होंने और कहने लगी मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने तो पूरा जीवन गलत ही किया। तब इन्होंने कहा कि जितना भी धन तुम अभी तक अर्जित की हो सभी संतों भक्तों में बांट दो और तब भजन करो। देखिए भक्तों, इसलिए गलत नहीं कीजिए। इतना गलत करके रुपया तो कमा ली वह, फिर तो वह बांटना ही पड़ गया उसे। तो इससे अच्छा है सीधे आप भक्ति कीजिए। वह तो परम भाग्यवान है जिसे भगवान ने सीमित मात्रा में बहुत ही कम धन संपत्ति दिया है। उसे कम संभालना पड़ेगा, कम चिंता होगी अपने धन को की रक्षा करने के लिए, और वह ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर पाएगा। यह तो वरदान के समान है। जो जिन्हें कम संपत्ति है उनके लिए वरदान के समान है। केवल वह भक्ति तो करे, तब वह स्वयं कहेगा कि हाँ, कि कहीं मैंने सुना था यह सत्य है, वह स्वयं कहेगा। आप अगर भक्ति करने लग जाएं और आपको लगे कि मुझे भगवान ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया और भक्ति करें,
तो बाद में स्वयं आप कहिएगा कि आप मैंने सही कहा। यह सब मेरे खुद का अनुभव है और संतों के द्वारा भी कुछ कहा गया है। फिर उस समय बहुत ही राजा लोग प्रजा को सताता था और उसे दुख देकर बड़ी ही प्रसन्न होता था। सभी को उपदेश देकर, धर्म का मार्ग बताकर सुख शांति की स्थापना की इन्होंने। श्री कृष्णदास पहाड़ी जी ने। यह बहुत ही दिव्य संत थे, दिव्य देहधारी थे। ये उस समय के समकालीन एक महान संत थे पीपा जी। उनसे ये हमेशा मिलने जाया करते थे। प्रभु कृपा से आगे प्रभु की कृपा होगी तो मैं पीपा जी महाराज जी का आपको चरितावली सुनाऊंगा। और इसी के साथ यह चरितावली पूर्ण हुई। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।